बालापुर में मंगल की शाम उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कुछ लैंड ग्रैबर्स ने शहर के मुजाफात में बालापुर में एक सदियों पुराने कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुंचाया। वक्फ गेजेट के मुताबिक ये कब्रिस्तान 101 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। जमीन पर कब्जा करने वालों ने कब्रों को मस्मार कर दिया और इसके लिए इन्होंने JCB का इस्तेमाल किया और इस अमल में खबरें मस्मार की गयी। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। ताहम जब तक मुकामी लोगों ने काम का नोट लिया और पुलिस और वक्फ बोर्ड को इत्तला दी, तब तक नुकसान हो चुका था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि हाल ही में इस मुकाम पर एक सर्वे भी किया गया था। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि मुतनाज़ा जगह पर फौरी तौर पर एक प्री कास्ट बाउंड्री बनाई जाएगी। सर्वे के बाद वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी जिन्होंने पहले ही कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया है और मकानात तामीर किए हैं। मजलिस के MLC मिर्जा अहमद बेग ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और पुलिस से मुतालबा किया कि वो कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करे, जो कि वक्फ जायदाद के तौर पर दर्ज है। मिर्जा अहमद बेग ने कहा है कि मैंने पुलिस से कहा है कि वो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। वक्फ इमलाक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कशीदगी के पेश नजर पुलिस ने भारी नफरी को जगह जगह तैनात किया है। बालापुर टोम्स के सामने जो कदीम कब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रिस्तान, जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था, तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था, उससे वो लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तो अभी वो आजकल बोल के टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करे और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होके माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ। इसलिए अब उसको AD सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो AD सर्वे होगा, AD सर्वे या मुकामी MRO का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी, तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन देंगे उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होके पिछली बार MLA लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थर वगैरह जो JCB से डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। और ये किस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बखौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट। ये लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, बाजुक बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार AD सर्वे, जल्द से जल्द AD सर्वे करवा कर, पहले तो अब जो ज़मीन बची हुई है उसको हदबंदी हम परसों यहाँ पे शुरू करेंगे काम। उसके बाद AD सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा, यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा
MP साहब है, MP साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे, यहाँ के मुकामी कायदीन है इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है सो जो इंक्रोचर्स है ना उनको भी कैसा बर्खास्त करने के कानून उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे महेश्वरम असम्बली हल्के के इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब मिलकर और हमारे साबिक़ा कारपोरेटर उस्मान गालिब साहब और हमारे ज़फ़र खान साहब कारपोरेटर मिलकर बालापुर ख़बरस्तान का जो मसला है आज तकरीबन 4 बजे के टाइम पर यहाँ पर बरनपेट बल्दिया की जानिब से यहाँ पर JCP लगाया गया था, मगर इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस कमिश्नर राजकुंटा से बात किए और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से बात करके उसको रुकाया गया। मगर यहाँ पर एक अफसोस की भी बात है कि ये एरिया जलपल्ली म्यूनसिपलिटी को आता है, मगर बरनपेट म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पर आके JCP लगाकर इस तरीके से ख़बरस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर उस चीज़ को रुकाया गया और पूरी बैरिकेडिंग कर दिया गया यहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए काम करती है और ये लोग बरनपेट बल्दिया के जो कमिश्नर है ये हरकत करे हैं और इस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD को भी इस ताल्लुक़ से इनके ऊपर कंप्लेंट करेगी, क्योंकि आप देखिए आज ये ख़बरस्तान कई सालों से यहाँ पर ख़बरस्तान 300 साल पुराना ख़बरस्तान है, मगर ऐसा इस तरीके से यहाँ के बल्दिया वाले आकर दूसरे म्यूनसिपलिटी के एरिया में आकर ये हरकत करें और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वो रुक गया है और इस दौरे की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।